इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहता हूं कि आप ये वीडियो डाउनलोड कर लीजिए। हो सकता है कि ये वीडियो मैं यूट्यूब से हटा दूं, क्योंकि मैं अभी आपको जो बताने वाला हूं ये पेड कंसल्टेशन का क्वेश्चन है। मैं इसको बताने के लिए चार्ज करता हूं, लेकिन आप सब मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे भी ग्रो करना है यूट्यूब कम्युनिटी पे, तो आप लोगों को मैं ये फ्री बता रहा हूँ। लेकिन ये इसका मैं चार्ज लेता हूँ बाकायदे क्लाइंट से। तो मेरे लखनऊ के एक क्लाइंट हैं, उनका एक क्वेश्चन था। हालांकि मैं डिटेल नहीं रिवील करूंगा क्योंकि क्लाइंट की प्राइवेसी होती है, तो हम लोग कभी भी वो चीज़ कहते हैं बताते नहीं कि हम लोग किसका काम कर रहे हैं, किसका जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, किसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम लोग बताते नहीं। लेकिन मैं उनको उनका जो क्वेश्चन था काफ़ी यूनिक था, और मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि ये वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं देखने को मिलेगा। इतनी डिटेलिंग में मतलब कोई आपको नहीं बताएगा। उनका क्वेश्चन ये था कि सर, हम लोग बच्चों से फीस चार्ज करते हैं और उस पर जीएसटी देते हैं। अगर जैसे बच्चा लेट फीस, जैसे अगर बच्चा समय पे फीस नहीं जमा कर पाया है तो हम लोग उससे लेट फीस लेते हैं, तो क्या हम लोग लेट फीस पे भी जीएसटी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो मैं आपको बताता हूं कि कभी भी, चाहे आप कोई लेट फीस ले रहे हैं या फिर बच्चे से मतलब कुछ भी और कुछ पैसा किसी चीज़ का ले रहे हैं, हर चीज़ पे जीएसटी लगेगी। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सरकार किस तरह सोचती है, क्लाइंट किस तरह सोचती है, और सरकार जो होती है, जो गवर्नमेंट होती है, हमेशा 2 कदम क्लाइंट से आगे रहती है। तो आपको लग रहा होगा यार लेट फीस पे ये जीएसटी लगा के क्या करेंगे, थोड़ा सा अमाउंट रहता है उस पर जीएसटी लगा के क्या करेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर वो लेट फीस पे जीएसटी नहीं लगाएंगे तो लोग उसका कैसे फायदा उठाएंगे, मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा। सबसे पहले मान लीजिए, मैं जिस क्लाइंट की बात कर रहा हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि मैं उनकी पूरी डिटेल को कहते हैं जो प्राइवेसी रहती है, मैं उसका कहते हैं उसको मैं रिवील नहीं कर सकता। तो मैं एक एग्जांपल लेके मतलब आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। मान लीजिए कि उनकी कोचिंग की जो फीस है वो है 10,000 रुपए, और जो कोचिंग फीस पे जो जीएसटी लगता है वो 18% का लगता है। तो 10,000 उनकी कोचिंग की फीस थी, 18% उस पर जीएसटी लगेगा। तो अगर वो एक बच्चे से 10,000 ले रहे हैं तो 1,800 रुपए उनको गवर्नमेंट को जीएसटी जमा करनी पड़ेगी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सोचिए, 10,000 उनकी फीस थी और उन्होंने बच्चे से लिया 2,000 रुपए लेट फीस, तो उस पर भी उनको जीएसटी देनी पड़ेगी। मतलब कि अब उन्होंने बच्चे से कितना लिया, 1,200 रुपए। तो अब 1,200 रुपए का 18% जो कि होता है 2,160 रुपए, वो उनको जीएसटी गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। मतलब अब उन्होंने जो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा लिया है, अब 12,000 पे उनको 2,160 रुपए उनको जीएसटी गवर्नमेंट को जमा करनी पड़ेगी। अब मैं आपको ये भी बताता हूं कि गवर्नमेंट लेट फीस वगैरह या फिर कुछ भी चीजें जो हम अपने क्लाइंट से, कस्टमर से या भी बिजनेसमैन से ले रहे हैं, जो और एक्स्ट्रा चार्ज कभी लेते हैं, तो उस पर भी गवर्नमेंट जीएसटी क्यों लेती है? सोचिए, अगर गवर्नमेंट ने कल से बोल दिया कि भाई जो हम लेट फीस वगैरह पे अब हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, आप जितनी भी फीस लेते हैं बच्चों से उस पर ही हमें जीएसटी दे दीजिए बस। तो सोचिए, अपने भारत में तरह तरह के नमूने रहते हैं। अगले दिन से वो क्या करेंगे, जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट रहते हैं वो क्या करेंगे, वो कहेंगे अरे सर जी, हमारा तो फीस 10,000 नहीं है, हमारी जो फीस है वो है 5,000 पे 18% जीएसटी होता है 900 रुपए, आप 900 रुपए ले लीजिए, और जो 5,000 रुपए ये एक्स्ट्रा है ये हमने लेट फीस उनसे ली है, ये बच्चों की लेट फीस है। अब सोचिए कि मतलब गवर्नमेंट आपको मुनाफा देने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अब आप ही गवर्नमेंट को चूना लगाए पड़े हैं। तो ये चीज मार्केट में ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट हर चीज जानती है, कहां पर लोग उसका जो वो बोलेगी कैसे लोग उसका फायदा उठाएंगे, गवर्नमेंट के पास तो, गवर्नमेंट को तो सब कुछ पता रहता है। तो मतलब अगर कल से गवर्नमेंट ने कह दिया कि लेट फीस पे हम जीएसटी नहीं लगेंगे, तो बहुत लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि हम 10,000 रुपए फीस नहीं लेते हैं, हम लेते हैं 5,000 फीस, उस पर होता है 18% जीएसटी के हिसाब से 900 रुपए होता है, आप 900 रुपए ले लीजिए। जो हम 5,000 रुपए एक्स्ट्रा लिए हैं, ये तो हम बच्चे से लेट फीस लिए हैं, तो वो गवर्नमेंट को ही चूना लगा देंगे। तो ये सब चीजें मार्केट में ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि आप जो कुछ भी कस्टमर या बिजनेसमैन से एक्स्ट्रा लेते हैं उस पर भी आपको इंक्लूड करके जीएसटी देना पड़ेगा। तो आशा करता हूं आपको आज एक नया कॉन्सेप्ट पता चला होगा। ये वीडियो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यूट्यूब पे अभी कहीं पर नहीं होगा। हालांकि ये पेड कंसल्टेशन का नॉलेज है, लेकिन मैंने सोचा कि क्योंकि मुझे भी यूट्यूब पे ग्रो होना है, इसलिए मैंने इसको पब्लिक कर दिया। आपको भी अगर जीएसटी रिटर्न वगैरह कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, जीएसटी रिटर्न वगैरह कुछ फाइल करानी है, तो हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग सर्विसेज देते हैं। जीएसटी से रिलेटेड कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो पेड कंसल्टेशन होता है, आप छोटी से हम लोग चार्जेस लेते हैं, आप कुछ चार्ज देकर आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेकिन अगर किसी को जरूरत हो, जिसको कुछ जीएसटी के बारे में आपको लगता है कि इसको कहीं पर कुछ जानना वगैरह है, तो मेरे इस वीडियो का लिंक उसके तक जरूर भेजें। थैंक यू।